नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। उत्तर विधानसभा विधायक नीरज वोरा जी। आइए बात करते हैं इनसे। 4.5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। उन्होंने अपने वार्ड निधि विधायक निधि से कौन कौन से निर्माण कार्य एवं सौंदर्यीकरण कराया अपने विधानसभा में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ उत्तर विधानसभा का जहाँ तक प्रश्न है कि विकास के काम कितने हुए हैं, तो मुझे गर्व है ये बताते हुए कि इस विधानसभा में सर्वाधिक कार्य विकास के हुए हैं और लखनऊ लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ये विधानसभा, इसमें मलिन बस्तियां सबसे ज़्यादा हैं और इन क्षेत्रों में कच्ची कॉलोनियाँ, इसे कहते हैं कच्चे रास्ते हैं, अनियोजित कॉलोनियों का क्षेत्र है और बड़ी संख्या में सड़कें नहीं हैं, नाली नहीं थी जब हम चुनाव लड़ने आए थे। आज मैं बड़े गर्व से कह सकता हूँ कि 2017 से लेकर 2021 के बीच में बड़े पैमाने पर सड़कों का जाल बिछाया गया, नालियों का निर्माण हुआ। किसी भी क्षेत्र में विकास के जो मापदंड होते हैं वो इस बात से देखे जाते हैं कि वहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का कितना कार्य हुआ। हमारे क्षेत्र में 3 नए बिजली घरों का निर्माण हुआ, नए स्वास्थ्य केंद्रों को प्रारंभ करा दिया। फैजुल्लागंज जैसे क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा अविकसित क्षेत्र था, वहाँ पर उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी जी ने, स्वास्थ्य मंत्री जी ने और भारत के रक्षा मंत्री जो हमारे लोकप्रिय सांसद हैं माननीय राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से 100 बेड का अस्पताल का निर्माण प्रारंभ हो रहा है, जो इस क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा का केंद्र बनेगा। इसके अलावा जानकीपुरम में सड़कों का जाल भी बिछाया गया और पेयजल के संकट से जूझ रहा था जानकीपुरम। वहाँ पर लगभग 20 करोड़ की लागत से पेयजल के कनेक्शंस दिए गए, घर घर लोगों को पानी की सुविधा मुहैया कराई गई। जानकीपुरम जैसे क्षेत्र में जलभराव की समस्या थी, वर्षों से समस्या थी, जब से जानकीपुरम बना था। वहाँ पर इस समस्या को निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने पंप हाउस लगाया और ये बरसात और पिछली बरसात में वहाँ के लोगों को यह सुख की अनुभूति हुई कि अब वहाँ पर जलभराव नहीं होता है बरसात में। टेढ़ी पुलिया पे सदैव जाम रहता था कुर्सी रोड पे, वहाँ पे भारत के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के आशीर्वाद से एक बड़ा फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है। वर्षों पहले बनी मंडी, जो सब्जी और फल मंडी है सीतापुर रोड पर, उस पर बनने के बाद से आज तक कोई कार्य नहीं हुआ था। लगभग 35 करोड़ की लागत से उस मंडी का नवीनीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वो मंडी दिखे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, उसका निर्माण और सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस महिला महाविद्यालय में, जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चियाँ पढ़ती हैं, लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ पर पीजी ब्लॉक नहीं था, इसलिए पीजी की सुविधा नहीं थी शिक्षा की, तो वो पीजी ब्लॉक का निर्माण चल रहा है। अब बच्चियाँ वहाँ पर पीजी की शिक्षा भी प्राप्त कर सकेंगी। व्यावसायिक शिक्षा की दृष्टि से एक आईटीआई की स्थापना हो रही है। डालीगंज के क्षेत्र में एक आईटीआई का निर्माण होगा, जिसके माध्यम से लोगों को वहाँ पर ऐसी रोजगारपरक शिक्षा मिलेगी। पहले से ही हमारे यहाँ आईटीआई अलीगंज है और अब आईटीआई डालीगंज में भी बन जाएगा। अब अगर हम बात करें, फैजुल्लागंज में गोमती के किनारे बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पर बांध नहीं है और जब कभी अधिक बारिश हो जाती है या बाढ़ आती है तो वहाँ पर जल भराव की समस्या होती है। तो आपकी जानकारी में होगा कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उस बात की सुध लेते हुए सीतापुर आईआईएम बाईपास से इकाना क्रिकेट स्टेडियम तक एक 6 लेन का बंधा बनाने का निर्णय लिया है और गोमती के दोनों तटों पर वो बनेगा। उसके बन जाने से बांध भी बन जाएगा और लखनऊ शहर की ट्रैफिक की समस्या को निजात मिल जाएगी। लखनऊ की लाइफ लाइन कही जाएगी। एलडीए उसका नाम दे रही है लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर, जो दीपावली के आसपास उसका शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे।
हुसैनाबाद एक हेरिटेज जोन है। लखनऊ की प्रसिद्ध रूमी गेट, भूल भुलैया सब इसी क्षेत्र में आता है। इस समय आपको मालूम होगा कि घंटा घर आता है। घंटा घर के सामने जो कुंड है उसमें हमारी सरकार ने म्यूजिकल फाउंटेन लगवाया है। आजकल ट्रायल चल रहा है। बहुत जल्दी ही स्वतंत्रता दिवस के आसपास किसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी उसका लोकार्पण करेंगे, शुभारंभ करेंगे, जिससे वो पर्यटकों के लिए एक देखने का स्थल बनेगा। लोग म्यूजिकल फाउंटेन आकर देखेंगे। मल्टी लेवल पार्किंग बन रही है, जो बहु पुराना लखनऊ और हमारे क्षेत्र को जोड़ने वाला मार्ग है, जिसे पूर्व में विक्टोरिया स्ट्रीट कहते थे, फिर बाद में तुलसीदास मार्ग कहा गया। उसके ऊपर एक बड़ा फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जो फूल मंडी के पास आकर नींबू बाग पार्क के पास गिर रहा है। उस फ्लाईओवर का भी बहुत जल्दी ही लोकार्पण होने वाला है। चौक में पार्किंग की समस्या थी तो मल्टी लेवल पार्किंग बनी। चौक स्टेडियम में खेलकूद की दृष्टि से बहुउद्देशीय हॉल बना, जो बाबूजी स्वर्गीय लालजी टंडन जी को समर्पित किया गया। स्वर्गीय लालजी टंडन बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन किया जा चुका है खिलाड़ियों के लिए, कि खिलाड़ी वहाँ पर अच्छे, क्योंकि लखनऊ में सबसे ज़्यादा अगर खिलाड़ी कहीं प्रैक्टिस करते हैं तो चौक स्टेडियम है। पुराने लखनऊ की बहुत बड़ी समस्या जलभराव की थी, तो कुड़िया घाट से आगे बढ़कर राधाग्राम बैरल नंबर 2 कहते हैं, जहाँ पर पुलिया का निर्माण हो गया। वहाँ से नगरिया, राधाग्राम, झब्बन की बगिया, सादतगंज तक का इलाका जो पानी से भर जाता था, बरसाती पानी से, वहाँ पे जल भराव की समस्या का निजात हो गया है, छुट्टी मिल गई है जल भराव की समस्या से। कुड़िया घाट जहाँ पर भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृतियाँ जुड़ी हुई हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर सौंदर्यीकरण का कार्यक्रम कराया है और कुड़िया घाट में फव्वारे लगे हैं, एक दर्शनीय स्थल बन गया है। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और विशेष रूप से कोरोना जैसी महामारी में इस बात का ख्याल रखते हुए, जो गुलाला घाट श्मशान घाट है, वहाँ पर विद्युत शवदाह गृह प्रारंभ किया गया है। तो इस कोरोना में बहुत लोगों को वहाँ पर वो सुविधा मिली है। तो लिहाजा अगर देखा जाए तो पूरे क्षेत्र में विकास की गंगा बही है और चारों तरफ चौतरफा विकास हुआ है। माननीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में जो किसान पथ बन रहा है, आउटर रिंग रोड जिसे कहा जाएगा, उसके माध्यम से अब बड़ा ट्रैफिक बाहर का बाहर जा सकेगा। लखनऊ में लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हजारों की संख्या में मेरे क्षेत्र में लोगों को गैस के चूल्हे और कनेक्शन मिले, हजारों की संख्या में लोगों के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को 2.5 लाख रुपए की सुविधा देकर आवास का निर्माण हुआ है। आपको मालूम है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में लोगों को ध्यान में रखते हुए फ्री में निःशुल्क राशन देने की व्यवस्था की है, जो 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। तो बड़े पैमाने पर उत्तर विधानसभा के लोगों को पिछले वर्ष भी राशन मिला था और इस वर्ष भी राशन उनको मुहैया कराया जा रहा है, जिसे लोगों को कोटेदारों के यहाँ से, फेयर प्राइस शॉप से, राशन की दुकानों से उन्हें राशन मिल रहा है। लोग इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। शौचालयों की बात करें तो जहाँ जिस घर में शौचालय नहीं था उस घर में शौचालय बनाने का काम हमारे क्षेत्र में हुआ है। तो हर तरफ हम लोगों ने प्रयास किया है और कोरोना जैसी महामारी में कह सकता हूँ कि न खाली राशन, मैंने अपनी क्षेत्रीय विकास निधि से, मैं एकमात्र विधायक होऊंगा उत्तर प्रदेश में जिसने 9 ट्रैक्टर और टैंकर सैनिटाइजेशन के लिए उपलब्ध कराए और 100 के आसपास बैटरी चलित मशीन के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से घर घर में सैनिटाइजेशन हो, इसका कार्य किया। मास्क बांटना हो, सैनिटाइजर बांटना हो, और इस दूसरी लहर में मेडिसिन की किट हमने घर घर अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। हमने कोशिश की है कि लोगों को ये सब सुविधाएं मिल सकें। मेरे क्षेत्र में सिर्फ 2 अस्पताल आते हैं, एक अलीगंज में BMC कहते हैं, बाल महिला चिकित्सालय, और एक ठाकुरगंज अस्पताल है। दोनों अस्पताल में हमारी विकास निधि, क्षेत्रीय विकास निधि से अलीगंज में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है, ठाकुरगंज में विभाग के द्वारा ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहा है, क्योंकि तीसरी लहर आए इससे पहले हमारा प्रयास है कि हम अपने अस्पतालों को भी मजबूत बना दें। इन सब दृष्टि से हमने ये कार्य संपन्न करा। जैसा कि सर अन्य राजनीतिक पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हुए इस बात का जिक्र कर रही है, साइकिल रैली भी निकाल रही है और कई प्रकार की बातें कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेरोजगारी बढ़ा दी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महिला उत्पीड़न हो रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं, वो निराश हैं, हैरान हैं, परेशान हैं।
क्योंकि आज़ादी के हम 75वें साल में जा रहे हैं और गैर भाजपा की जितनी सरकारें रही हैं, क्या कभी आज़ादी के बाद कभी देश की जनता को राशन फ्री मिला? क्या उज्ज्वला योजना में जिनके पास चूल्हे नहीं थे उनको चूल्हे मिले? जिनके कच्चे घर थे उनके पक्के मकान बन रहे हैं? महिला उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितना काम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए किया वैसा हुआ है? आज आपको मालूम है कि अपराधी जेल के अंदर है, अपराधी परेशान है, बुलडोजर करके बुलडोज किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को बुलडोज किया जा रहा है। तो लोगों के अंदर अब आज भय, जो भय से लोग परेशान थे, आज उनको लगता है कि अमन और शांति का राज आया है। महिलाओं को सुरक्षित महसूस हो रहा है। एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से उनके ऊपर उनको सुरक्षित करने का प्रयास किया गया। जो धर्मांतरण हो रहा था बड़े पैमाने पर, उस पर लगाम लगाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हर तरीके से हमने संतुष्ट करने का काम किया है। और बेरोजगारी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा आज तक अगर कभी नौकरियां दी गई हैं, 4 लाख से अधिक नौकरियां हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार दे चुकी है। और प्रयास हो रहा है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, जहां पर बड़े पैमाने पर देश भर से और विदेशों से भी निवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो उत्तर प्रदेश एक बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, वो दिखाई दे रहा है। जब यहाँ निवेश होगा, उद्योग लगेंगे, औद्योगिक इकाइयाँ आएंगी, तो निश्चित रूप से और रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो नौजवानों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है, हर तरफ, हर क्षेत्र में, हर वर्ग के लिए काम किया है। और मैं तो विपक्ष से पूछना चाहता हूँ कि कोरोना का संकट था तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सड़क पर थे, घर घर जाके लोगों की दवाई, पानी और राशन की व्यवस्था कर रहे थे। इस समय विपक्ष के लोग कहाँ थे? घर में दुब के बैठे थे। उन्होंने, विपक्ष ने क्या काम किया? कोई काम नहीं किया। आज तक विपक्ष ने कभी कोई काम नहीं किया है। लोगों को जो उम्मीद थी भारतीय जनता पार्टी से, और सबसे बड़ी उम्मीद जो थी भारतीय जनता पार्टी से, भारत के लोग चाहते थे कि हमारे भगवान, हमारे आराध्य श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। आज गत वर्ष 5 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री जी ने भूमि पूजन किया और राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। जो लोगों के, जो हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रिय हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, उस राम का मंदिर बनने जा रहा है। आज चारों तरफ, हर क्षेत्र में मंदिरों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। हमारे क्षेत्र में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से चौक का प्रसिद्ध काली जी मंदिर जो 2500 वर्ष पुराना है, उसका सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। लोगों को विश्वास बढ़ा है, हर वर्ग को विश्वास बढ़ा, हर जाति और धर्म के लोगों को विश्वास बढ़ा है। जिस समय राशन बढ़ता है उस समय ये नहीं पूछा जाता है कि तुम किस धर्म और जाति के हो। जिस समय चूल्हा बढ़ता है, गैस का कनेक्शन बढ़ता है, तो ये नहीं पूछा जाता तुम किस धर्म और जाति के हो। जिस समय मकान का आवास के लिए पैसा दिया जाता है, तो उससे ये नहीं पूछा जाता कि तुम किस धर्म जाति के लोग हो। हर वर्ग का ध्यान दिया। इसीलिए हमारी पार्टी ने नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्योंकि हमने सबका विश्वास जीता है। जहां तक अगर हम मुस्लिम महिलाओं की बात करें तो इस्लामिक राष्ट्रों में भी 3 तलाक पर प्रतिबंध था। भारत में बहन बेटियां जो हमारी मुस्लिम समाज की हैं, उनको न्याय दिलाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी ने किया है कि 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दाहीन विपक्ष है, तो परेशान है। जैसा कि सर अन्य राजनीतिक पार्टियां आरोप लगाते हुए ये सब बातें कर रही हैं कि प्रदेश सरकार, ये केंद्र सरकार को 1 वर्ष पहले से मालूम था कि कोरोना महामारी आएगी या कोरोना की दूसरी लहर आएगी, तो उनकी कोई पहले से तैयारियां नहीं थी। और शमशान घाट में इस कदर लाशों के ढेर लगे हुए थे, लाशों को जलने का जगह नहीं मिल रही थी, मशीन में भी जगह नहीं मिल रही थी, और लाशें नदी में फेंकी गई, तालाब में फेंकी गई, कुत्ते नोच के खा रहे थे। इस सब बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो चिकित्सक हूँ और मैंने MBBS की पढ़ाई की है। उन किताबों में कोरोना के वायरस और उसके उपचार के बारे में नहीं लिखा है। वायरस नए समय पर आते रहते हैं। कोरोना का वायरस आया और द्वितीय लहर आई, तो द्वितीय लहर में ये नहीं पता चला कि ये क्या करने वाला है। आपको मालूम है, पहली लहर में जो आवश्यकताएं थी वो अलग थी, दूसरी लहर में आवश्यकताएं अलग थी। रोज वायरस का एक नेचर होता है, वायरस में म्यूटेशन बहुत फास्ट होता है। वायरस, आज जो वायरस से आपको संक्रमण हुआ है, 1 साल बाद जिस वायरस से आपको संक्रमण होगा उसका नेचर दूसरा होता है, उसका जीनोम बदल जाता है। ये तो किसी को मालूम ही नहीं था। खुद जिन देशों से ये प्रारंभ हुआ उनको नहीं मालूम था। चीन, अमेरिका, यूरोप, जहां पर सबसे पहले कोरोना आया, उनको नहीं मालूम था। हम तो अपने आप को भाग्यशाली महसूस करते हैं कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व माननीय योगी जी कर रहे हैं। इस देश का नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में वैक्सीनेशन का ड्राइव चलाया जा रहा है।
और ये सोचने की बात है, इस विपक्ष से पूछना चाहिए कि दुनिया के किसी भी राष्ट्र में फ्री में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा, सिर्फ भारत में ही वैक्सीनेशन फ्री हो रहा है, शिविर में फ्री हो रहा है। वैक्सीनेशन भारत की जनता को फ्री में दे रहे हैं, किसी देश में हर जगह पैसा लिया जा रहा है, भारत में फ्री दे रहे हैं। तो ये हमारे सौभाग्य कि हमारा नेतृत्व इस समय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, हमारा प्रदेश का नेतृत्व योगी जी कर रहे हैं। आज केरल जैसा शिक्षित प्रदेश है, महाराष्ट्र जैसा प्रदेश है, आज भी देश के अंदर फ्रेश केसेस जो कोरोना के आ रहे हैं उसमें आधे केसेस केरला के होते हैं। क्यों नहीं वहां पे कोरोना का संक्रमण पे प्रभावी कार्य हो पाया? क्यों महाराष्ट्र में नहीं संक्रमण रोक पाए? उत्तर प्रदेश में आज संक्रमण कैसे रुक गया? कैसे हम 100 के आंकड़े के नीचे चले गए? ये निश्चित रूप से योगी जी के सफल नेतृत्व की का बात है। जहां तक बात है कि उस समय समस्याएं आती हैं, प्राकृतिक आपदा आती है, किसी को नहीं मालूम है। उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा आई, प्रलय आई, किसको मालूम था? उसके लिए क्या किया जा सकता है? ऐसे उत्तर प्रदेश में भी हुआ, प्रलय आई, जनहानि हुई, हमें दुख है, हमें संवेदनाएं हैं उन लोगों, उन परिवारों के प्रति। निश्चित रूप से हम दुखी हैं उसके लिए, लेकिन जो काम कर सकते, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी स्वयं संक्रमित थे, लेकिन उस समय भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देश देने का काम कर रहे थे, और हमने बहुत जल्द इस कोरोना पर अंकुश लगाने का कार्य किया है और अपने भरसक प्रयास किए हैं कि लोगों को राहत मिल सके। और जो परिवारों को नुकसान हुआ है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों के लिए, उनके लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं कि उनको मदद मिल सके, उनके लिए ख्याल रखा जा सके, उनकी पढ़ाई न रुके, ऐसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। चलिए, आज हमने आपकी बात कराई उत्तर विधानसभा विधायक नीरज वोरा जी से। संवाददाता रोशनी सोनकर के साथ कैमरामैन पूर्णिमा सोनकर।